हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी हैकाथॉन। और आज डे 74 है। और आज जो टॉपिक करने वाले हैं, आज तक हिस्ट्री में कोई पेपर नहीं बना बोर्ड का जहां ये कॉन्सेप्ट ना पूछा हो। यानी ये पेपर के अंदर मैं टॉपिक लीक कर रहा हूं। चैप्टर 3 से लेके चैप्टर डिसोल्यूशन तक ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा। तो यहां पर ये टॉपिक मैंने समझाया है तीन तरह से, जो कि कोविड के अंदर था। पहला था ग्रीन जोन। कोविड में जो ग्रीन जोन होता था वहां पर लोग फ्रीली घर से बाहर आ सकते थे, सामान खरीद सकते थे और लोगों के बीच मिल सकते थे। तो यहां भी ग्रीन जोन के कुछ ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व्स, लाइक जनरल रिजर्व, लाइक रिजर्व फंड, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि पीएल की क्रेडिट साइड बढ़ी थी, यानी नेट प्रॉफिट है। तो ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशियो में। और एडमिशन के अंदर ए और बी अगर ओल्ड पार्टनर्स है तो वो है ओल्ड पार्टनर्स। रिटायरमेंट के अंदर अगर एबीसी ओल्ड पार्टनर तो एबीसी में बटेगा। डेथ के केस में अगर ओल्ड पार्टनर्स 3 है तो तीनों बटेगा। सेम विद डिसोल्यूशन। तो सिर्फ एडमिशन में न्यू पार्टनर को नहीं देते, सिर्फ बैलेंस शीट में जो गिवन है वो ओल्ड पार्टनर्स को, और बाकी चैप्टर्स में तो जो सारे पार्टनर्स गिवन है उनको बढ़ जाता है और ओल्ड रेशियो में। इसके बाद ये जनरल रिजर्व या ये पीएनएल अकाउंट या रिजर्व फंड नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो ये तो थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमेशा। क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, साइलेंट हो तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बात करते हैं कुछ स्पेशल फंड्स की, स्पेसिफिक फंड की, लाइक वर्कमेंस फंड, लाइक इन्वेस्टमेंट फंड। ये है आपके ऑरेंज जोन के अंदर, यानी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है कि इस टाइम से इस टाइम पे आप निकल सकते हैं। तो यहां पे भी रेस्ट्रिक्शन है। चलिए समझते हैं स्पेसिफिक फंड की ट्रीटमेंट क्या होगी। तो यहां पर ये है स्पेसिफिक फंड, लाइक वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर कंटिजेंसी रिजर्व। ये भी ओल्ड पार्टनर्स में बटेंगे करंट या कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में। बट जो एक्सेस होगा, यानी उनकी जो ऑब्लिगेशन है उसको पे करने के बाद जो बचेगा सिर्फ वही डिवाइड होगा। मान लीजिए फंड है 5,000 और क्लेम है 2,000, तो डिफरेंस 3,000 बटेगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 10,000 है और 2,000 इन्वेस्टमेंट गिर रही है, तो वो जो आपका क्लेम है वो माइनस करने के बाद जो एक्सेस बच जाएगा वो डिवाइड होगा। फाइन। तो ये था स्पेसिफिक फंड, लाइक अ ऑरेंज जोन कोविड के अंदर, विद रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ बटेगा। और अगर क्लेम ज्यादा है, यानी यहां पे मैं बोलूं वर्कमेंस क्लेम ज्यादा है फंड से, तो ये एंट्री नहीं बनेगी। अगर बोलूं इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा गिर रही है तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और थर्ड है हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे मिलेगा ओल्ड बैलेंस शीट में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब नेट लॉस, बिकॉज पीएल की डेबिट साइड बड़ी होती है तो उसी को नेट लॉस बोलते थे क्लास 11th में। या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यानी हमारा फिटिश एसेट्स। तो यहां पर भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होंगे ओल्ड रेशियो में, और ये दोनों लॉस क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये पार्टनर्स के डेबिट साइड पे आ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना। तो यहां पे हमने टॉपिक डिस्कस किया आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड स्पेसिफिक फंड। इसको 2-3 बार अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाला है जरूर बोर्ड एग्जाम में। और ऐसे और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु के साथ।